क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे की ये धरती सूरज की ओर खींचकर उसमें क्यों नहीं समा जाती? हजारों सालों से इंसान सितारों की ओर देखते हुए ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। उसने एक ऐसा सवाल पूछा जो सुनने में सरल है, लेकिन जिसमें ब्रह्मांड के गहरे नियम छिपे हैं। पृथ्वी आखिर सूरज के चारों ओर लगातार क्यों घूमती रहती है? इसका जवाब उस अदृश्य शक्ति में छिपा है जो ब्रह्मांड की हर चीज को नियंत्रित करती है। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। सूरज का गुरुत्वाकर्षण एक विशाल अदृश्य हाथ की तरह पृथ्वी को मजबूती से जकड़े हुए है, जिससे ये अपनी विशिष्ट कक्षा में बनी रहती है और पृथ्वी की अपनी गति गिरने की इस प्रवृत्ति को बिल्कुल संतुलित कर देती है। ये खिंचाव और धक्के का संतुलन इतना सटीक है कि इसे ब्रह्मांडीय स्तर का चमत्कार कहा जा सकता है। पृथ्वी की कक्षा पूरी तरह गोल नहीं है, बल्कि एक दीर्घवृत्त यानी अंडाकार है। कभी हम सूरज के करीब होते हैं तो कभी दूर। बहुत से लोगों को लगता है कि ये गुरुत्वाकर्षण के कम या ज्यादा होने के कारण है, लेकिन सच तो ये है कि कक्षा के इस आकार का गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये आकार पृथ्वी के जन्म के समय उसकी मूल गति शक्ति से ही तय हो गया था, मानो इसे ब्रह्मांड के डीएनए में लिख दिया गया हो। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि गुरुत्वाकर्षण से चलने वाला ये ब्रह्मांडीय नृत्य सूरज के अंत तक जारी रहेगा। ये वैज्ञानिक तथ्य, जो आज हमें बहुत सामान्य लगते हैं, सैकड़ों साल पहले दुनिया को हिला देने वाले रहस्य थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने इस पर विश्वास करने के कारण अपनी जान तक गंवाई। पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, न कि सूरज पृथ्वी के। ये सूर्य केंद्रित सिद्धांत, जिसे आज एक बच्चा भी जानता है, इसे अपनाने में मानवता को हजारों साल लग गए। जब पश्चिम ने इस संभावना के बारे में सोचा भी नहीं था, तब प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रियों ने सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का मॉडल पेश कर दिया था। लेकिन मानव इतिहास के एक लंबे समय तक पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत का ही बोलबाला रहा। हर कोई मानता था कि पृथ्वी स्थिर है और ब्रह्मांड का केंद्र है, और ब्रह्मांड की हर चीज हमारे चारों ओर घूमती है। इस सोच ने इंसान को हजारों साल तक कैद रखा, जब तक कि 1543 में मानव के ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण को बदलने वाली एक क्रांति चुपचाप नहीं आ गई। पॉलिश खगोल शास्त्री कोपरनिकस ने अपनी महान कृति डे रिवोल्यूशनिबस प्रकाशित की। उन्होंने साहसिक पूर्वक प्रस्ताव दिया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। उनका मॉडल जटिल पृथ्वी केंद्रित मॉडल की तुलना में ग्रहों की गति को अधिक सुंदरता से समझाता था। लेकिन कोपरनिकस जानते थे कि उनके इस विचार का भारी विरोध होगा, इसलिए उन्होंने लंबे समय तक अपना शोध प्रकाशित नहीं किया। जब वे मृत्यु के करीब थे, तब उन्होंने इसे सार्वजनिक किया, और अपनी पुस्तक के प्रकाशन के वर्ष ही उनका निधन हो गया। वे अपने सिद्धांत की जीत अपनी आंखों से नहीं देख पाए। कोपरनिकस ने इस विचार की मशाल जलाई, लेकिन इसे फैलाने वाले दो महान वैज्ञानिक थे। एक जिसे चर्च ने मृत्यु तक नजरबंद रखा, और दूसरे ने गणित के जरिए इस सिद्धांत को अकाट्य बना दिया। 1609 से 1610 के बीच गैलीलियो ने अपनी बनाई दूरबीन आसमान की ओर की और सीधे पृथ्वी केंद्रित मॉडल की कमियों को देख लिया। उन्होंने देखा कि शुक्र ग्रह चंद्रमा की तरह अपनी कलाएं बदलता है, और उन्होंने बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं की खोज की। ये इस बात का ठोस सबूत था कि सभी खगोलीय पिंड पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाते। लेकिन सार्वजनिक रूप से सिद्धांत का समर्थन करने के कारण गैलीलियो पर मुकदमा चलाया गया, और उनका शेष जीवन नजरबंदी में बीता। जर्मन खगोल शास्त्री केपलर ने सटीक आंकड़ों का उपयोग करके सूर्य केंद्रित सिद्धांत के लिए एक मजबूत गणितीय ढांचा तैयार किया। उनके 3 नियम आज भी खगोल विज्ञान के आधार हैं। केपलर ने खोजा कि ग्रहों की कक्षा गोल नहीं, बल्कि दीर्घवृत्त यानी अंडाकार है। सूरज उस दीर्घवृत्त के एक केंद्र पर है। यही कारण है कि ग्रह अपनी कक्षा में कभी तेज तो कभी धीरे चलते हैं। उनका दूसरा नियम और भी शानदार है। ग्रह समान समय में समान क्षेत्र कवर करता है। सूरज के जितना करीब होगा, ग्रह उतना ही तेज चलेगा। तीसरा नियम ग्रहों की दूरी और उनके घूमने के समय को सीधे गणित से जोड़ता है। बुध सूरज के सबसे करीब है और 88 दिनों में चक्कर लगाता है, जबकि नेपच्यून को एक चक्कर में 165 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। ये नियम पूरे ब्रह्मांड में लागू होते हैं। केपलर के नियम केवल सैद्धांतिक नहीं हैं, बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण के व्यावहारिक उपकरण हैं। खगोल शास्त्री इन सूत्रों का उपयोग करके उन पिंडों की कक्षा का पता लगा सकते हैं जिन्हें सीधे नहीं देखा जा सकता। आज भी अंतरिक्ष यान के नेविगेशन में केपलर के गणितीय सिद्धांतों का पालन किया जाता है। गैलीलियो और केपलर के कार्यों ने अंततः उस पुराने भ्रम को तोड़ दिया कि पृथ्वी केंद्र है।
अब हम जानते हैं कि पृथ्वी केवल सौर मंडल का एक साधारण ग्रह है। अनगिनत पिंड एक ही गुरुत्वाकर्षण से बंधे हैं। ब्रह्मांड की विशालता हमारी कल्पना से कहीं परे है। लेकिन एक नया सवाल आता है, क्या ये ब्रह्मांडीय नृत्य हमेशा चलता रहेगा? पृथ्वी की कक्षा ही यहाँ जीवन का आधार है। इसी स्थिर मार्ग के कारण पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सही बनी रहती है, जिससे तरल पानी और रहने योग्य तापमान मिलता है। हमारा सूर्य 4.5 अरब वर्षों से जल रहा है और अगले 5 अरब वर्षों तक जलता रहेगा। जब तक सूर्य सक्रिय है, पृथ्वी का घूमना बंद होना लगभग असंभव है। हालांकि अरबों वर्षों के समय के पैमाने पर ग्रहों की कक्षाओं में मामूली बदलाव ड्रिफ्ट होता रहता है। सौर मंडल के अन्य ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण और गुजरते हुए धूमकेतु कक्षाओं को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी बड़ी तबाही की संभावना बहुत कम है। सबसे जादुई बात यह है कि जो नियम पृथ्वी को चलाते हैं वही ब्रह्मांड के हर कोने में लागू होते हैं। दूर स्थित सितारों के चक्कर लगाने वाले एक्सोप्लैनेट्स भी इन्हीं भौतिक नियमों का पालन करते हैं। हालांकि इन ग्रहों के चंद्रमाओं को खोजना बहुत मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों को विश्वास है कि वे मौजूद हैं। 2018 में खगोल शास्त्रियों को एक संभावित एक्सोमून का संकेत मिला था। पृथ्वी से 8000 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे के पास मौजूद बृहस्पति जैसे ग्रह की चमक में असामान्य परिवर्तन देखे गए, जो एक चंद्रमा की उपस्थिति की ओर इशारा करते हैं। यदि ये सिद्ध हो जाता है तो ये अंतरिक्ष अन्वेषण में एक बड़ी उपलब्धि होगी। गुरुत्वाकर्षण का ये नियम 150 करोड़ किलोमीटर दूर पृथ्वी को सूर्य से जोड़ता है और हजारों प्रकाश वर्ष दूर ग्रहों को उनकी कक्षाओं में बांधे रखता है। इस एकता के नियम ने अस्तित्व के प्रति हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया है। जब आप अगली बार सूर्य को आसमान में देखते हैं तो याद रखें कि हम स्थिर नहीं हैं। हम पृथ्वी के साथ इस ब्रह्मांड में तीव्र गति से यात्रा कर रहे हैं। ये गुरुत्वाकर्षण ही है जिसने हमें इस संतुलन में बनाए रखा है। और अंत में एक छोटा सा रहस्य, सौर मंडल के लगभग सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक ही चपटी डिस्क यानी प्लेन में घूमते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि सौर मंडल के निर्माण के पीछे एक महत्वपूर्ण भौतिक नियम छिपा है। क्या आप जानते हैं कि वो नियम क्या है?